हेलो फ्रेंड, इस प्रयोग का नाम दुख आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। एपिसोड जो श्रोता खुशी से खुद से बात करने से होती, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन मैं क्यों उठाऊं। फिर भगवान से बात करती और कहती कि आप ठीक से जानते कि उसने मुझसे कैसे बात की। खुशी फिर अपने फ़ोन को देखती और कहती शायद उसने सब कुछ ठीक करने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझता कि मैंने जो कुछ भी किया वो दी के लिए किया। वो फिर खुद से कॉल करने का फैसला करती है। वो कहती लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठाएगा। खुशी अभी भी फ़ोन करती है, अर्नव उठाता। खुशी अपनी आवाज़ बदलती और बुआ जी बनकर बात करती है जैसे ही वो बुआ जी, लेकिन अर्नव भी उसे पहचानता और उसे नाटक बंद करने के लिए कहता है। खुशी उसे पहचानते ही चौंक जाती है। अर्नव फ़ोन काट देता। खुशी कहती है कि उन्हें कान मिले या झूठ पकड़ने की मशीन। वो फिर से टेक्स्ट मैसेज भेजती जिसमें कहा गया पहले फ़ोन न उठाने के लिए क्षमा करें और बुआ जी की आवाज़ में बात करने के लिए प्लीज़ मुझे वापस कॉल करें। खुशी अर्नव के कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसी बीच सभी जलेबियाँ खा लेती है। अर्नव ने अभी भी उसे फ़ोन नहीं किया। वो कहती कि अब बहुत हो गया। उसका नंबर डायल करने ही वाली, लेकिन उसी टाइम खुशी के घर का फ़ोन बजता। वो कहती तो वो अभी फ़ोन कर रहे, वो होम लाइन पर। खुशी फ़ोन के पास जाती है और फिर कहती है कि उसे अभी थोड़ा और इंतजार करना है। तो 10 रिंग के बाद वो आखिरकार फ़ोन उठा लेती है। ये मनोरमा थी जिसने फ़ोन किया, लेकिन खुशी को लगता है कि अर्नव उसकी आवाज़ में बात कर रहा था। वो कहती कि मेरे फॉर्मूले का इस्तेमाल मुझ पर मत करो, ठीक है। मनोरमा गुस्सा हो जाती है। खुशी से बुआ जी को फ़ोन देने के लिए कहती। खुशी चौंक जाती है, माफ़ी मांगती और कहती मुझे लगा कोई और था। खुशी फिर बुआ जी को फ़ोन देती और वहाँ से चली जाती है। अंजलि अर्नव के पास आती है और उससे कहती तुम सही देख सकते हो, मैं चल सकती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे श्याम वापस आ गया। अर्नव को गुस्सा आता है। अंजलि ने देखा और उसे बैठने के लिए कहा। वो कहती कि उस खुशी की वजह से वो वापस आए, उसने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे पता है कि तुम खुशी से बहुत नाराज़ हो, लेकिन मैं आज खुशी की वजह से ठीक हूँ। तुम खुशी से नाराज़ हो क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी है ना, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो तुम्हारे खिलाफ इसलिए गई क्योंकि वो मुझे बचाना चाहती थी, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। खुशी ने ये सब मेरे लिए किया क्योंकि वो जानती है अगर तुम खुश होगे तो मैं भी खुश रहूंगी। नानी वहाँ आती है और कहती है अंजलि सही कह रही। नानी कहती खुशी ने वही किया जो एक अच्छी बहू को करना चाहिए। अर्नव कुछ भी नहीं बोल रहा। नानी और अंजलि वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि निराश है क्योंकि अर्नव ने उसकी भी बात नहीं मानी है। इनके और मनोरमा से टेंशन नहीं करने के लिए कहते हैं वो और अब उसके साथ अर्नव से बात करने जाएंगे। सबसे पहले मनोरमा उसके कमरे में आती है और कुछ अजीबोगरीब रस्में करने लगती है। अर्नव उससे बोलता है वो क्या करे। वो कहती मैंने अभी अभी एक खुशखबरी सुनी कि तुम्हारी और खुशी की शादी कैंसिल हो गई, इसलिए अब ये सब करने की जरूरत है। अर्नव नाराज हो जाता है। वो फिर एक नारियल देती है और उसे खुशी के सिर पर फोड़ने के लिए कहती है। अर्नव चौंक जाता है और खुशी के सिर पर पूछता है इनके वहाँ तक और कहता है वो अब यहाँ आया। मनोरमा कहती है हमें शगुन का सामान भी वापस लेने की ज़रूरत है। अर्नव एनके से बोलता है तुम क्या कर रहे हो। एनके कहता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ये रस्म ज़रूरी है। अर्नव हाथ में नारियल लेकर वहाँ से चला जाता है। खुशी और बुआ जी रायज़ादा हाउस में दादी नानी से फुसफुसाती जब अर्नव उसे शादी नहीं करना चाहता तो हम अर्नव को क्यों मजबूर कर रहे हैं, वैसे भी मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। नानी कहती है अर्नव ने कभी शादी से मना नहीं किया क्योंकि वो खुशी से बहुत प्यार करता है। अर्नव वहाँ नीचे आता है। वो बोलता है क्या चल रहा है। वो बुआ जी के हाथ में भी नारियल देखता है और उससे बोलता है कि वो क्या कर रही है। बुआ जी अंजलि को देती है और फिर अर्नव के हाथ में नारियल देखती है। वो बोलते तुम नारियल के साथ क्या करो। अर्नव कहता है खुशी का सर, और फिर वो चुप हो जाता है। हर कोई भ्रमित है। वो कहते हैं कि वो बात नहीं है, मैंने कब कहा कि मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ। आकाश कहता है आपने हमें इस डेकोरेशन को हटाने के लिए कहा था। अर्नव कहता मेरा मतलब बस इतना था कि सब हंस रहे हैं। नानी कहती हमने कब कहा कि हम इस शादी को तोड़ रहे हैं। हमने खुशी और बुआ जी को खुशी के हाथ में ठीक से मेहंदी लगाने के लिए बुलाया। अंजलि अब अपने हाथ में उसके हाथ में मेहंदी लगाई गया। इनके अर्नव से कहता है कि हमसे तुम्हारी टांग खींच रहे थे। इनकी कहता है जो होना सो हुआ, अब खुशी से सॉरी बोलो, वापस पटरी पर आते हैं। खुशी खुद से कहती है कि उस अर्नव सिंह रायसदा और सॉरी। अर्नव टॉपिक चेंज करता हुआ बोलता है अगला अनुष्ठान क्या है। नानी कहती है आगे हल्दी है। अर्नव कहता है बढ़िया, तो चलो शुरू करते। दादी खुश नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। अर्नव एक तरफ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, खुशी सबके साथ बैठी है। वो उसे मुस्कान देता है। खुशी उसका चेहरा पलट लेती है अर्नव के भाव में उस, और वो फिर एनके को फोन करता है और कहता है कि उसे बताओ कि मैं उसे बुला रहा हूँ। एनके कहता है क्या हुआ अगर उसने आने से मना कर दिया। अर्नव कहता है वो ना नहीं कहेगी, बस जाओ और जल्दी आने को कहो क्योंकि मुझे लोगों का इंतजार करने की आदत नहीं है। इनके खुशी के पास जाता है और उसे बोलता है कि अर्नव उससे बुला रहा है। खुशी कहती है कि उससे कहो कि मैं नहीं आऊंगी। इनके कहता है कि अर्नव ने क्या कहा, आप नहीं कह सकते, मुझे लोगों का इंतजार करने की आदत नहीं। खुशी कहती है मैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाती। इनके कहता है अर्नव वहाँ गुस्से में और तुम मुझे सब बताने के लिए कह रहे हो। खुशी कहती है इसमें कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा गुस्से में रहते, जाओ उससे कहो मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ। इनके अर्नव के पास जाता है, उसे टूटी फूटी हिंदी में बताता है। खुशी चिल्लाती है और अपनी उसकी हिंदी को सही करती है। और फिर इधर अर्नव उससे कहता है कि जाओ और उससे कहो कि गुरूर ना दिखाए। इनके इन सभी बड़े हिंदी शब्दों से भ्रमित है और वो खुशी को फ़ोन करता है और फिर अर्नव को फ़ोन देता है। वो अर्नव को उससे सीधे बात करने के लिए कहता है। अर्नव खुशी बस एक दूसरे को देखते हैं और एक भी शब्द नहीं कहते। इनके कहता है वाह ये तो कमाल है, किसी ने सही कहा है, प्यार अंधा भी होता है और बेवकूफ़ भी। अर्नव इनके को फ़ोन वापस देता है। सभी हैरान और गुस्से में क्योंकि अर्नव ने एक शब्द भी नहीं कहा। खुशी को एक ऑफिस कार्यकर्ता का फोन आता है। वो खुशी से कहता है कि मैं अर्नव को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसकी लाइन बिजी है और होम लाइन भी बिजी है। खुशी कहती तो मैं क्या करूँ। उसे अर्नव के पास जाना और उसे बताने के लिए कहता है कि वो डील कैंसिल हो गई जिसके लिए वो बहुत घबराया हुआ था। खुशी चौंक जाती है और कहती क्या खुशी अब टेंशन में हो, और कार्यकर्ता का कहना है कि प्लीज जाए और जानकारी तत्काल में दे। खुशी अर्नव के रूम में जाती है और उसे सब कुछ बताती है। अर्नव कहता है डील कैंसिल हुई तो कैंसिल हुई, कोई बात नहीं। खुशी खुद से कहती है धन्यवाद भी नहीं कह सकते और सॉरी भी नहीं कह सकते। वो जा रही और अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है
वो ऑफिस कार्यकर्ता द्वारा कही गई बात को दोहराने के लिए कहता है। खुशी कहती है उसने कहा कि सौदा कैंसिल हो गया। अर्णव को उसी कार्यकर्ता का फोन आता है। अर्णव कहता है कि हाँ सौदा हो गया और खुशी आ गई है यहाँ पर और धन्यवाद। खुशी चौंक जाती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे फोन करने के लिए कहा। और अर्णव से बोलता है कि तुम्हारी डील फाइनल है या नहीं। खुशी कहती है मैं तुम्हारे लिए एक डील हूँ। अर्णव कहता है बेशक तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील हो। खुशी कहती है तुमने धोखा दिया। अर्णव कहता है अगर मैंने तुम्हें सीधे फोन किया होता तो तुम आते। खुशी कहती है कि नहीं मैं नहीं आऊँ क्योंकि तुमने मेरा फोन काट दिया। अर्णव कहता तुमने भी मेरा 3 बार काटा। खुशी कहती है तो मैं आप पर गुस्सा थी तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अर्णव कहता है सॉरी। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।